हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी यूपी पुलिस दरोगा बनने की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी, बहुत सशक्त ढंग से चल रही होगी। आप सब ने मुझे बहुत बार कहा और इस बात के लिए बार बार प्रेशराइज भी कर रहे थे, सर हिंदी हमारा वीक है या हमको हिंदी बहुत अच्छे ढंग से करना है, इसलिए हिंदी का एक रणनीति का वीडियो आप हमारे लिए बना दीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कवर कर सकें, ज़्यादा उसमें नंबर ला सकें। आप सबको पता है कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके यूपीएसआई में, 4 सेक्शन हैं। उन 4 सेक्शन में एक मैथ सेक्शन है, दूसरा रीजनिंग सेक्शन है, तीसरा मूल विधि, संविधान और जीएस, तीनों एक सेक्शन में है और चौथा सेक्शन हिंदी है। आप सबको पता है कि यूपी पुलिस दरोगा बनने की जो होड़ लगी हुई है, जो कंपटीशन है, उसमें हिंदी में जो ज़्यादा बेहतर करेगा उसका सिलेक्शन निश्चित है और एक बहुत ही अहम रोल निभाएगी हिंदी, क्योंकि हिंदी फ्री के नंबर देती है अगर आपकी कमांड इस पर अच्छी है। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्ती एक रणनीति बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका हिंदी वाला सेक्शन में 35 क्वेश्चन तक आपके सही हो सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, 35 क्वेश्चन तक आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, पर जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप सब में से तमाम लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक ओवरऑल रणनीति की वीडियो बनाई थी। यदि आप उस रणनीति की वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी ने नहीं देखी है तो अभी आगे चल के मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखना उसको, क्योंकि बिना रणनीति के आपको नहीं चलना है। बिना रणनीति के चलेंगे तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा और आप बस तैयारी में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस पेपर आया, फॉर्म भरा और तैयारी में फॉर्म आए, फॉर्म भर दिया, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भर दिया और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करके चल देते हैं। ना सिलेबस देखते हैं, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ना लेवल देखते हैं, ना कोई रणनीति बनाते हैं। आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आपका मैथ वाला सेक्शन है इसकी भी बहुत अच्छी रणनीति बनाई है, रीजनिंग की बनाई है और जीएस की भी दे चुका हूं। आज नंबर हिंदी का है, इसके बाद कोई भी रणनीति की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। 5 रणनीति की वीडियो है, एक ओवरऑल और चारों सेक्शन की, तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। देखो, मैंने एक चीज कई बार बताई है, आप में से जो नए हैं उनके लिए बता देता हूं कि मैथ्स में एक एवरेज बच्चे के हिसाब से जो सिलेक्शन है वो रणनीति वाली वीडियो का एक पॉइंट है। 25 प्लस आप मैथ में कर सकते हैं, रीजनिंग में 30 प्लस आराम से कर सकते हैं, और ये मूल विधि, संविधान, जीएस वाला पोर्शन है इसमें 25 प्लस कर सकते हैं, और हिंदी वाले में एक एवरेज बच्चा 30 प्लस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन कर आते हैं एग्जाम में, और आप कर सकते हैं, इतना हर एक आदमी मादा रखता है, क्योंकि 35% वाली शर्त है और 50% वाली शर्त है। तो आपकी इस रणनीति से देखिए, ये इतने नंबर बैठ जाएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आपकी 35% वाली शर्त भी चारों सब्जेक्ट में पूरी हो जाएगी, और आपकी ओवरऑल जो 50% वाली शर्त है 400 में से 200 लाने की, वो भी हो जाएगी, और आप कट ऑफ से भी काफी ऊपर रहने वाले हैं। आपका सिलेक्शन निश्चित है, ये तय मानिए, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं। अब देखो, साथ में मैं एक चीज बता देता हूं, मूल विधि की सीरीज मैंने चलाई हुई है, आप जाके जरूर देखना प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आईपीसी ओवरऑल कवर होने वाली है, किसी ने भी यूट्यूब पर आज तक इतना अच्छा कवरेज नहीं दिया है, और जल्दी ही मूल विधि समाप्त हो जाएगी, लगभग 1-1.25 महीना और लगेगा। और छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, 15 से 20 मिनट के लेक्चर हैं, आपको घंटों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको सब चीजें कवर हो जाएंगी। साथ में संविधान भी कल से है ना, यानी कि आज ये संडे में मैं वीडियो बना रहा हूं, कल से आपको मूल विधि की वीडियो पहले से मिल रही है, संविधान की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी और हिंदी की वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। 3 वीडियो मिलेंगी जिनकी अवधि 20 से 25 मिनट के बीच में होगी, 15 से 25 मिनट के बीच में, यानी कि दिन में आपको केवल 2 ही घंटे लगाने हैं और आपका 75% तक सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस आप दबा के करते रहिए, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, हिंदी में 30 प्लस एक एवरेज बच्चा कर सकता है, पर अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, हिंदी आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है, तो आप 35 क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। और 5 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब है, अगर आप मेरिट से दूर हैं तो आप मेरिट के अंदर चले जाएंगे, और अगर आप मेरिट में थोड़ा ऊपर के स्थान पे हैं तो आप टॉपर्स में भी जा सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ाने पर। पुस्तकों के बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। देखो, मैंने हिंदी को 4 सेक्शंस में बांट दिया है, 4 सेक्शंस में हिंदी को आपको बांट के पढ़ना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। 4 सेक्शंस में बांट के आपको पढ़ना है, और इसके साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर
औसतन कितने प्रश्न पूछे गए थे, और इस बार भी लगभग यही क्रम रहने वाला है। इसी हिसाब से आपको तैयार करना है। मैंने मैथ्स की वीडियो में टॉपिक्स छोड़ दिए, कमजोर बच्चों के लिए रणनीति बनाई थी, उसमें टॉपिक्स को छोड़ दिया है। रीजनिंग में मेन टॉपिक 15 बता दिए हैं। संविधान, ये मूल विधि, संविधान, जीएस वाले में 4 टॉपिक बताए हैं, उनको पकड़ने से काम हो जाएगा। पर हिंदी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी में कोई भी चीज पिन टू पॉइंट फिक्स नहीं होती, और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आप जितना सोच के जाएंगे वही होगी। मैथ में आपको पता है जितने टॉपिक है वहीं से आएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग में टॉपिक पता है, जीएस में टॉपिक पता है, पर हिंदी में एक अनिश्चितता सी रहती है, उसमें से कहीं से पूछ सकता है। तो पहला सेक्शन है याद करने वाला भाग, दूसरा सेक्शन है साहित्य वाला भाग, तीसरा है बोधगम्यता, आप हिंदी को कितना समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, और चौथा है व्याकरण का भाग। चारों पर ही आपको मास्टरी करनी है। आप 35 नहीं, आप 40 भी सही कर सकते हैं। हिंदी ऐसी चीज है। तो अब देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यूपी पुलिस एसआई, यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन में। उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जिसमें मूल विधि, संविधान, हिंदी साहित्य, इन सब की वीडियोस पड़ी हुई हैं वहां पे। और धीरे धीरे सारे कोर्सेज में अपडेट कर दूंगा। कल से ही हम लोग तैयारी में लग जाएंगे। अपनी कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इतनी मेहनत मेरे साथ कर लेते हैं जितनी मैं कर रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कितना कितना क्या हुआ। याद करने वाले भाग में आपको क्या जो याद करना है, आपको है ना, डायरेक्टली जो आपको याद करना है आपसे पूछा जाएगा। कहीं से वीडियोस देखने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेक्शन में मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय से लास्ट टाइम अलग अलग शिफ्ट में ये बहुत सारी शिफ्ट हुई थी। लगभग 12 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक एग्जाम हुआ था 2017 में, और उसमें 3-3 शिफ्ट लगी थी। तो डिफरेंट शिफ्ट में इतने से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न आए थे, तत्सम तद्भव से 2 से 3 प्रश्न आए थे, पर्यायवाची विलोम से 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था, मुहावरे लोकोक्ति जिनको क्या कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, उनसे 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से कहीं कहीं नहीं भी पूछा गया था, कहीं एक तक क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द का अर्थ होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे बोलते हैं कि जो कभी ना मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, यानी एक वर्ड जिसके लिए होता है वो चीज। और वर्तनी इंग्लिश में होती है स्पेलिंग, हिंदी में होती है वर्तनी, यानी कि आपने शब्दों को सही से लिखा नहीं, इससे भी 1 से 2 प्रश्न पूछा गया था। तो ये सेक्शन याद करने वाला है। अब रणनीति में बाद में जाऊंगा, पहले बता देता हूं। उसके बाद ये साहित्य वाला भाग है, जिसमें आपको हिंदी का विकास क्रम पढ़ना है, हिंदी कैसे पूरी डेवलप हुई। उसके बाद आपको रचना एवं रचनाकार, रचना एवं रचनाकार तो अपने आप ही आ जाएंगे जब आप साहित्य को पढ़ लेंगे। साहित्य में सबसे पहले आदिकाल है, उसके बाद भक्ति काल है, उसके बाद रीति काल है, उसके बाद आधुनिक काल है, और आधुनिक काल में अलग अलग टाइम पीरियड है जिनको आपको पढ़ना है। तो साहित्य को बहुत हल्के में मत लेना, क्योंकि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, सब लोग व्याकरण पढ़ के चले गए और ये वाला हिस्सा, ये 2 चीज पढ़ के चले गए, और उनकी सच बताऊं तो वाट लग गई। जेल वार्डन का एग्जाम होता, आपको पता था, उसमें साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो लास्ट टाइम पढ़े ही साहित्य से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हों, पर साहित्य से इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, और आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना है। चाहे दुश्मन कहीं से भी वार करे, आपको अच्छे से उस चीज का जवाब देना है। तो साहित्य में ये चारों काल पढ़ने, इन्हीं चारों कालों के अंतर्गत रचना रचनाकार आ जाते हैं। और जो विभिन्न पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, जो साहित्य से रिलेटेड है, उनको आपको पढ़ना है। लास्ट टाइम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद बोधगम्यता, बोधगम्यता का मतलब आप समझ पाते हैं कि नहीं, बोध, आप चीजों को समझ पा रहे हैं नहीं हिंदी में, तो आपके पास गद्यांश आएंगे, अनसीन पैसेज बोलते हैं, आपको हिंदी में गद्यांश आएंगे। उसमें 4 से 5 प्रश्न तक पूछे गए थे। और उसके बाद वाक्य क्रम स्थापन, वाक्य क्रम स्थापन का मतलब होता है रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस मतलब वाक्य दिया होगा पूरा, और उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े होंगे। यहाँ ये पड़ा होगा ABCD, तो आपको क्रम से लगाना होगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये भी सेक्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये फ्री के नंबर होते हैं भाई, ये नंबर फ्री के हैं। ये सब ये वाले, ये जो 10 नंबर तक हैं यहाँ पे, ये फ्री के हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद व्याकरण वाले भाग में संधि है, संधि से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, समास से 2 से 3 प्रश्न, रस से 1 से 2
प्रश्न पूछा गया था, छंद से भी 102 प्रश्न पूछे गए थे और अलंकार से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा गए थे। उसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच बचता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक इत्यादि ये सब आते हैं, इनसे 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप मोटा मोटी इन सब का एक योग देखोगे, लगभग इनका योग देखोगे, तो ये एक एनालिसिस थी जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से की थी पेपर्स को देख के, तो लगभग 40 के आसपास प्रश्न बैठ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऊपर हो सकता है क्योंकि ये लगभग एक एनालिसिस है। अब आपको करना क्या है, देखो मैं, आप प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना, मैंने हिंदी, सामान्य हिंदी के नाम से, तो उसमें आपका व्याकरण मिलेगा, उसमें आपका ये याद करने वाला सेक्शन मिलेगा। अब याद करने वाला सेक्शन क्या मिलेगा, देखो उपसर्ग में कुछ टेक्निकल बातें आती हैं, उपसर्ग में आपको कुछ नियम पढ़ने होते हैं, ऐसे ही प्रत्यय में पढ़ने होते हैं। उपसर्ग की वीडियो सामान्य हिंदी वाले में पढ़ी है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधे घंटे की वीडियो है, उपसर्ग जड़ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह प्रत्यय की दूंगा। और ये जो चीजें हैं, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब चीजें आपको कहां से पढ़नी है, आप 2 पुस्तकों में से कोई पुस्तक ले लो, पर मैं प्रेफर करूंगा ल्यूसेंट की बुक के बारे में। देखो मैं दिखाता हूं, मेरे पास यहीं पे है, देखो ये ल्यूसेंट की बुक आती है, आपको दिखाई दे रही होगी, ल्यूसेंट की बुक आती है। सच में यार बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये वाली। इसमें देखो, इसमें कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है। एक पॉइंट, एक चीज़ मैं इसमें जोड़ देता हूँ, मेरे माइंड से निकल गया वो, उसमें मैं लिख नहीं पाया, लिखना था मुझे इसमें। 7वां वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, 1 से 2, एक क्वेश्चन भी मुश्किल से पूछा जाता है, 102 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको वर्णमाला भी तैयार करनी है। तो ये वाली बुक है, आप इसको प्रेफर करिए, या आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन के 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, पर मैं प्रेफर करूंगा ल्यूसेंट के लिए, क्योंकि ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है और आपको याद करने वाला मटेरियल भी बहुत अच्छे से मिलने वाला है। अब याद करने वाला आप ल्यूसेंट उठाएंगे। अब क्या काम करो, आप पहले तत्सम तद्भव पढ़ दो, अपनी रणनीति, मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं, ये याद करने वाला है, ये आपको रोज करना है। आप इसके लिए आधा घंटा रोज निकालो। कितना निकालो? आधा घंटा आप इसके लिए रोज निकालो, और इस आधे घंटे को 15-15 मिनट में तोड़ दो। आप 15-15 मिनट में तोड़ दो, और आप अपने किसी भी पेन, कॉपी, पेपर उठा के आप अपना एक शेड्यूल बना लो कि मैं 2 दिन में तत्सम तद्भव पढ़ दूंगा, 2 दिन में फिर मैं पर्यायवाची पढ़ दूंगा, 2 दिन में मैं मुहावरे, लोकोक्ति पढ़ दूंगा, 2 दिन में वाक्यांश पढ़ दूंगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको जस्ट पढ़ना है। आप जस्ट पढ़िए, ठीक है, जस्ट पढ़िए। देखो कोई भी चीज याद होती है उसको बार बार रिवाइज करने से, जब वो बार बार आपकी आंखों से गुजरेगी तो आपको चीज याद हो जाएगी। तो दिन में आप 2 बार पढ़िए, 30 मिनट निकालिए, दिन में आप 2 बार पढ़िए। कभी आप फालतू फोन चलाने का मन करता है तो उस समय आप इस चीज को पढ़िए। 15 मिनट एकदम सरसरी निगाह से पढ़ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए। सुबह पढ़ दीजिए और शाम को फिर सोते हुए या सोने से पहले 15 मिनट पढ़ दीजिए। और एक बार वीकली, यानी संडे में कोई भी नई चीज मत पढ़िए, संडे में पूरे हफ्ते की पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन कीजिए, और एक बार मंथ के एंड में रिवीजन कीजिए, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ये इनमें से पहले तत्सम तद्भव एक साथ ही पढ़े जाएंगे, पर्यायवाची अलग पढ़े जाएंगे। इसमें से एक एक करके पर्यायवाची पढ़ दिए, फिर उसके बाद विलोम पढ़ दिए, उसके बाद मुहावरे पढ़ दिए, उसके बाद लोकोक्तियां पढ़ दी, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ दिया, और उसके बाद वर्तनी को आप लिख के देखने का प्रयास ना करें। वर्तनी को आप क्या काम करें, वर्तनी को बार बार पढ़ें, तो शब्दों की संरचना आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। इनमें तत्सम तद्भव में पर्यायवाची, विलोम इत्यादि ये जो हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है, जिनमें मतलब काफ़ी दिक्कत होती है, वर्तनी वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जिनमें दिक्कत होगी वो मेरे को पता है कि कहाँ पे दिक्कत होगी, तो इनकी 1-1, 2-2 वीडियोस मैं चैनल पे डाल दूंगा। और आपको मैं बता देता हूँ, कल से ही मैंने बता भी दिया है, कल से ही हम लोग मूल विधि की वीडियो आपको मिल रही है, और साथ में कल से संविधान की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, और हिंदी की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। हिंदी में अब चलते हैं, कौन सी वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आपको प्रतिदिन ये करना है। साहित्य में मैंने 9 वीडियो डाल दी है, जिसमें हिंदी का विकास क्रम है, उसमें उसके बाद जो साहित्य का काल विभाजन है, 4 काल हैं, उसमें उसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। और छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 15 से 20-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, आप आराम से कर सकते हैं, आपको घंटों वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं है। और
विचार गर्भित हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है। 9 वीडियो डाली हैं, आदिकाल को खत्म कर दिया है। भक्ति काल में 4 धाराएं हैं, भक्ति काल की 2 मुख्य धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में मैंने ज्ञानाश्रय को अलग वीडियो में कवर किया है, विद पंक्ति, पंक्तियों के अर्थ भी समझाएं, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा कवरेज आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप जरा सी भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। तो रीतिकाल, उसके बाद रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, बहुत सुंदर तरीके से मैंने उसमें आपको बताया है, आप जाके जरूर देखिए। और साथ में रीतिकाल तक हम पहुंच गए थे। अब जो कल जो वीडियो आएगी वो रीतिकाल के रचनाकारों की आएगी और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो आपसे संबंधित है। लगभग 9 वीडियो पढ़ी है, 9 से 10 वीडियो में पूरा का पूरा साहित्य कवर हो जाएगा, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद गद्यांश है और वाक्य क्रम स्थापन है। इसके लिए आप कोई भी अच्छी बुक ले लें, ल्यूसेंट से ही काम चल जाएगा, उसमें भी है, पर आप ऑनलाइन उठा लें तो आपको बहुत सारे गद्यांश मिल जाएंगे। इसको भी आप प्रतिदिन आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा इसमें दीजिए, आधा घंटा इसमें दीजिए और आधा घंटा साहित्य पहले हम कवर कर रहे हैं। पहले आप साहित्य को पढ़ लीजिए, साहित्य जैसे ही पूरा होगा आप तुरंत व्याकरण पे चले जाइए। तो आपको हिंदी के लिए प्रतिदिन 1.5 घंटा देना है, तो आप आराम से 35 से 40 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। पर ये डेडिकेशन होना चाहिए और तरीके से चीजों को समझना चाहिए। उसके बाद संधि है, संधि के लिए जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसमें अभी मैंने देखो वर्णमाला, वर्णमाला को मैंने इस तरह से कवर किया है। हालांकि वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, लास्ट टाइम ये अभी जेल वार्डन हुआ इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया था, पर इसका यह मतलब नहीं कि आपसे अभी जो आने वाला समय है, जो आने वाला आपका एग्जाम है उसमें नहीं पूछा जाएगा। वर्णमाला को मैंने इस तरह से 5 भागों में कवर किया है, 5 भागों में कवर किया है वर्णमाला को मैंने, जो हिंदी सामान्य हिंदी कोर्स के नाम से है। तो उसमें आपको मजा आ जाने वाला है और आपको वीडियो के अंदर ही सब चीजें याद हो जाएंगी और महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाले हैं। तो वर्णमाला आप पढ़ लीजिए वहां से जाके। संधि मैंने अभी वहां पे स्टार्ट करी हुई है, स्वर संधि के 3 भाग मैंने पढ़ा दिए हैं। जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तुरंत हम संधि पे जाएंगे और सब चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल आपको याद करना है, काम शुरू कर देना है, आपको ये काम शुरू कर देना है। और साहित्य के 9 भाग पढ़े, उनको कवर करने के बाद इतने जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो आगे इस चीज को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और ये बोधगम्यता वाला करते रहें। जैसे ये खत्म होगा हम इसमें चले जाएंगे। यदि आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आप ये क्रम रखिए, याद करने वाला बोधगम्यता वाला एक साथ रखिए और साहित्य को पहले खत्म कर लीजिए। और साहित्य को खत्म करने के बाद फिर जितना समय बचता है व्याकरण, और ये 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कवर करके 1 माह आप रिवीजन कीजिए, 1 माह रिवीजन कीजिए। तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पर रखिए 4 सेक्शन, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जेन्युइन तरीके से कोई चीज पूछेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आप उम्मीद है आपको ये आज की रणनीति पसंद आई होगी। अब के बाद कोई भी रणनीति की वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि सब चीज पूरी हो चुकी है। अब जी जान लगा के तैयारी में लग जाने का समय है। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।